My dear students, once again, welcome to all of you. According to your watching time, a very good morning, a very good afternoon and a very good evening. Student, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने 2.2 एक्सरसाइज किया था। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्न संग्रह 2.3। प्रश्न संग्रह 2.3 इसमें हम लोग वर्ग समीकरण को हल करेंगे, लेकिन हम लोग दूसरी विधि से हल करेंगे। इसके पहले प्रश्न संग्रह 2.3 में हम लोगों ने वर्ग समीकरण को हल किया, लेकिन कौन सी विधि से हल किया था? गुणनखंड विधि से। तो जैसा कि आपको हमने पहले बताया था, वर्ग समीकरण हल करने की कुल कितनी विधियां होती हैं? कुल 3 विधियां होती हैं। पहली विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि है। दूसरी विधि कौन सी है? पूर्ण वर्ग विधि है, यहां लिखा है पूर्ण वर्ग विधि है। और तीसरी विधि है सूत्र विधि है। तो आज हम लोग प्रश्न संग्रह 2.3 करेंगे, जिसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो आइए पहले इसमें हम लोग देखते हैं ये पूर्ण वर्ग क्या होता है। बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। जिन संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सकता है उन संख्याओं को बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल निकलेगा? हाँ, निकलता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो बच्चों ये 4 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 के बाद कौन सी संख्या? 5। 5 का वर्गमूल निकलता है। अच्छा, वर्गमूल तो हम लोग किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं दशमलव में, लेकिन दशमलव में नहीं चाहिए वर्गमूल। वो सारी संख्याएं जिसका वर्गमूल हम लोग दशमलव में नहीं, सिंपल संख्या में निकाल सकते हैं, उनको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 के बाद कौन सी संख्या आती है? 9 आती है। 9 के बाद कौन सी संख्या है? 16 है। 16 के बाद कौन सी संख्या है? 25 है। तो बच्चों ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। 16 का वर्गमूल 4। 25 का वर्गमूल 5। इसके बाद 36 आएगा। 36 का वर्गमूल कितना? 6। इसके बाद 49 आएगा। तो कहने का मतलब हमको पूर्ण वर्ग संख्याएं समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक और संख्या होती है, कौन सी? 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, अर्थात 1 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये तो क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो अब हम लोग जो सवाल करेंगे उसमें संख्याएं नहीं रहेंगी, अचर पद के साथ में 2 पद रहेंगे या 3 पद रहेंगे। तो पूर्ण वर्ग का आपने 2 सूत्र पढ़ा है। 2 सूत्र कौन कौन सा पढ़ा है? एक पहला आपने सूत्र पढ़ा है a+b का होल स्क्वायर, और दूसरा सूत्र आपने पढ़ा है a-b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। और a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। इन दोनों सूत्रों को हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग सूत्र है। पूर्ण वर्ग सूत्र क्यों है? इसका बायां पक्ष आप जरा ध्यान से देखिए, a+b का होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है? a+b का होल स्क्वायर है। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a+b गुणे a+b, 2 बार लिख सकते हैं। और जब गुणनखंड में एक ही संख्या 2 बार आती है तो उसमें से एक संख्या ले लेते हैं, वो उसका वर्गमूल होता है। अच्छा, एक संख्या का एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूं। जैसे मान लो 25 है। 25 का गुणनखंड क्या होता है? 5 गुणे 5। ये संख्याओं की जोड़ियां बनती हैं, तो इसमें से एक संख्या ले लिया, एक संख्या मतलब 5 ले लिया, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। इसी तरह से मान लो 16 है। 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। इसकी जोड़ी बन रही है, तो इसमें से एक संख्या ले लिया, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो ऐसे देखो a+b गुणे a+b। तो इसमें से अगर मैं a+b ले लूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका वर्गमूल a है?
है ना वर्गमूल। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, इसका गुणनखंड समझ में आया क्या? a प्लस बी घाते 2 है, घाते 2 मतलब उसी का 2 बार गुणा कर देते हैं। बात समझ में आई। अच्छा, इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर है, किसका? a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको क्या हम लोग लिखेंगे? a माइनस गुड़े a माइनस बी गुड़े a माइनस बी। देखो समान संख्या गुणे में है, 2 बार है, तो इसमें से एक ले लिया, a माइनस बी इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्गमूल समझ में आया। बच्चों पूरे एक्सरसाइज में हम लोग यही दो सूत्र यूज करने वाले हैं। कौन सा? या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा या फिर कहीं a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। अच्छा, एक चीज और समझते हैं। मान लो आपको पद ऐसा दिया है, पद ऐसा दिया है, कैसा दिया है? a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो पूर्ण वर्ग नहीं दिख रहा है। पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं है पूर्ण वर्ग। अब इसको हम लोग, अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं a प्लस बी का वर्ग, देखो ना सूत्र तो वही ना, a प्लस बी का वर्ग बराबर है या a दायां पक्ष बराबर बाएं पक्ष के। मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का वर्ग लिख सकते हैं। अगर ऐसा कहीं लिखा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल वर्ग, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, तो कब हम लोग a प्लस बी का वर्ग लिखेंगे, कब a माइनस बी का वर्ग लिखेंगे? बच्चों जब मध्य पद, ये देख रहे हैं ना, इसमें सब में, ये दोनों सूत्रों में सारे पद समान हैं। a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर बी स्क्वायर। ये देखो अंतर किस में है? मध्य पद में। मध्य पद क्या है इसका? प्लस 2ab, इसका क्या है? माइनस 2ab। जब मध्य पद प्लस में रहेगा तो a वाला सूत्र लगेगा, जब मध्य पद माइनस में रहेगा तो ये वाला सूत्र लगेगा। इतना बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं हमको कैसे करना है। तो आइए प्रश्न संग्रह 2.3 का एक प्रश्न लेते हैं और इसको हल करते हैं, और साथ में हम लोग ये विधि भी सीखते जाते हैं कि कैसे विधि को अप्लाई करते हैं। तो पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर कितना? 0। अब जब हमको इस विधि से करना होगा, अच्छा यह विधि करना है तो प्रश्न में लिखा रहेगा निम्नलिखित वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करो, निम्नलिखित वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करो, निम्नलिखित वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल करो। अगर विधि का नाम दिया है तो उसी विधि से आपको हल करना है। तो आइए देखते हैं पहला काम क्या करना है। हमारे पास वर्ग समीकरण रहेगा। पहला काम हमको क्या करना है? पहला काम करना है जो अचरांक है, अचरांक किधर होना चाहिए? दाएं पक्ष में होना चाहिए। अचरांक किधर होना चाहिए? दाएं पक्ष में होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? वर्ग पद का गुणांक, वर्ग पद का गुणांक 1 होना चाहिए। वर्ग पद का गुणांक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बस ये 2 चीजें आप अच्छे से समझ लो। अचरांक पद, अचरांक मतलब कांस्टेंट, जिसमें चरांक नहीं लगा रहता है। तो बताओ इस वर्ग समीकरण में अचरांक क्या है? 20 है। बात समझ में आ गई। अचरांक किधर होना चाहिए? दाएं पक्ष में होना चाहिए। यहां कहां दिया है? बाएं पक्ष में दिया है। तो पहला काम क्या करना है? अचरांक को कहां करना है? दाएं पक्ष में करना है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 20। बात समझ में आ गई। पहला काम क्या करना है? अचरांक को दाईं ओर लेके जाना है। अब दूसरा काम क्या करना है? वर्ग पद का गुणांक 1 होना चाहिए। वर्ग पद यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर है। इसका गुणांक कितना है? यहां 1 तो पहले से है। मान लो कोई प्रश्न ऐसा आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 बराबर 0।
2x² प्लस x माइनस 20 बराबर 0। तो पहला काम क्या करना है, इसको दाईं ओर लेके जाएंगे। यहां पर जो वर्ग पद है इसका गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहां क्या है, 2 है। तो इसी 2 से पूरे समीकरण को भाग दे देंगे तो गुणांक 1 मिल जाएगा। तो बात समझ में आए। अभी आगे प्रश्न आएगा तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो 1x², तो दोनों चीजें हो गई, ये दोनों काम हमने कर लिया। क्या काम किया, पहला काम क्या हमने किया, अचरांक को किधर लेके गए, दाएं पक्ष में लेके गए। दूसरा काम क्या करना है, वर्ग पद का गुणांक 1 होना चाहिए, तो यहां तो पहले से 1 है। जब इतना काम हो जाए तो इसको समीकरण 1 लिखने का, क्या लिखेंगे, समीकरण 1। क्या लिखना है, समीकरण 1। अच्छा, जब भी हमने सूत्र लिखा था, 2 सूत्र लिखा था, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या लिखा था, a प्लस b का वर्ग। दूसरा फार्मूला लिखा था a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर क्या लिखा था, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक चीज अब बहुत ध्यान से समझना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, अच्छा जब हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे या तो ऐसे बनाएंगे या तो ऐसे बनाएंगे, दोनों में से एक ही आप बनाएंगे। और कोई प्रश्न रहेगा एक ही बन सकता है, या तो पहला वाला बनेगा या तो दूसरा वाला बनेगा। अच्छा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको कितने पद चाहिए, 1 पद, 2 पद और 3 पद। बात समझ में आई क्या, जब ये 3 पद रहेंगे तभी हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या हमको चाहिए, 3 पद चाहिए। तो पूर्ण वर्ग किधर बनाना है, बाएं पक्ष का पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग समझते हैं क्या, जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं उसको पूर्ण वर्ग बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अच्छा, तो इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। चाहिए हमको कितना पद, 3 पद चाहिए। यहां से देख रहे हैं ना, ये 2 सूत्र जो है पूर्ण वर्ग के सूत्र कहलाते हैं। और इसमें देखो 3 पद होते हैं। जब 3 पद रहेगा तभी हम लोग पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। बात समझ में आ रही क्या। अच्छा, तो इधर कितने पद हैं, 2 पद हैं, मतलब 1 पद हमको और चाहिए। 1 पद 2 पद है, मतलब तीसरा पद हमको चाहिए। तो बच्चों इसके लिए एक फार्मूला है, तीसरा पद बराबर 1/2 यक्स का गुणांक। किसका गुणांक, यक्स का गुणांक। अब इसको ऐसे होल स्क्वायर लगा देंगे। ये तीसरा पद, ये सूत्र हम लोग लगा के तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद मतलब यहां आप ध्यान से देख रहे हो ना, 2 ही पद हैं, एक और पद की जरूरत है, मतलब तीसरे पद की जरूरत है। तो सूत्र कौन सा आ गया, तीसरा पद बराबर क्या, 1/2 यक्स का गुणांक, इसका पूरा होल स्क्वायर, मतलब पूरा ऐसे ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर लगाना है। अब इसके बाद हम लोग तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद कैसे निकालेंगे, अच्छा इसमें चरांक क्या है, यक्स है। अपना जो प्रश्न है चरांक इसमें क्या है, यक्स है। तो यहां पर क्या लिखा है, यक्स। अगर चरांक y होता तो यहां पर क्या लिखते, y का गुणांक। चरांक अगर समझो यम होता तो यहां लिखते यम का गुणांक। तो आइए तीसरा पद जो इसमें नहीं दिया है वो क्या होना चाहिए, जिससे हमारा ये बायां पक्ष पूर्ण वर्ग में परिवर्तित हो जाए। तो तीसरा पद बराबर 1/2 गुणे यक्स का गुणांक। यहां ध्यान देना, यक्स, तो यक्स तो यही है, यक्स का गुणांक क्या है, 1 है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1, इसका होल स्क्वायर बना दिया। अच्छा, 1/2 का गुणा 1 से करोगे कितना आएगा, अरे 1/2 ही आता है। इसका घात कितना है, 2 है। 1/2 का वर्ग करो, 1 का वर्ग कितना, 1, 2 का वर्ग कितना, 4। मतलब तीसरा पद यहां पर क्या होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। तीसरा पद कितना होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। तो चलिए तीसरा पद x, अब यहां पर हम लोग थोड़ा सेंटेंस में लिखेंगे। समीकरण 1
समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1/4 जोड़ने पर 1/4 जोड़ने पर। अब एक प्रश्न उठता है कि जोड़ ही क्यों रहे हैं, घटा क्यों नहीं रहे हैं? कोई जबरदस्ती है क्या कि नहीं जोड़ना ही है? घटा भी तो सकते हैं, क्यों नहीं घटाया? क्यों हमने यहां पर जोड़ा? अच्छा, जोड़ा क्यों, ये आप देखिए, ये देख रहे हैं ना, पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। बहुत ध्यान से देखना, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो पहला पद यहां धनात्मक है, अंतिम पद मतलब तीसरा पद क्या है, धनात्मक है। यहां दूसरे वाले सूत्र में भी पहला पद धनात्मक है और अंतिम पद धनात्मक है। केवल मध्य पद जो है वो प्लस माइनस हो सकता है। बात समझ में आ रही क्या? केवल मध्य पद ही प्लस माइनस हो सकता है। तो तीसरा पद इसमें जोड़ेंगे तो बात समझ में आई। आइए जोड़ते हैं। x² प्लस 1x प्लस क्या 1/4 बराबर 20 धन 1/4। अब जब आप जोड़ देंगे, जब आपने तीसरा पद क्या किया, जोड़ दिया, जब आपने जोड़ा तो ये बन गया पूर्ण वर्ग बन गया। क्या बन गया? ये पूर्ण वर्ग बन गया। अब पूर्ण वर्ग बन गया तो या तो पहला सूत्र लगेगा या तो दूसरा सूत्र लगेगा, या तो पहला सूत्र या तो दूसरा सूत्र। अब कैसे डिसाइड करोगे कि पहला लगेगा दूसरा लगेगा? तो इसके लिए ध्यान से देखो, अगर मध्य पद प्लस में है, मध्य पद प्लस में है तो ए वाला सूत्र लगेगा। मध्य पद अगर माइनस में है तो ए वाला सूत्र लगेगा। तो यहां पर मध्य पद क्या है, प्लस में है, तो कौन सा सूत्र लगेगा? पहला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a मतलब क्या, इसका वर्गमूल। ax² है, यहां इसका वर्गमूल लेना है x। यहां पर 1/4 है तो इसका वर्गमूल लेंगे, यहां पर 1/2, इसका हो गया वर्ग। बात समझ में आई? बराबर, ये तो भिन्न है, भिन्न को कैसे हल करते हैं? 4 का गुणा 20 में करेंगे कितना, 80, धन कितना 1 बटे कितना 4। तो इधर हमने इसमें कौन सा सूत्र लगाया है, पहला सूत्र लगाया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर कितना, a प्लस b का होल स्क्वायर। अच्छा, अब एक यहां पर गलती होती है, वो मैं गलती आपको बता रहा हूं जिससे आप लोग उस पर ध्यान देना। इसको ऐसे लिख देते हैं, x प्लस 1/4 यहां लिख दिया, इसे वर्ग कर दिया। अब जरा ध्यान से सोचो, अगर उसी सूत्र से हम लोग इसको विस्तार करेंगे, अगर वही वाला पहला सूत्र लगा के इसका विस्तार करेंगे, तो जब इसका वर्ग करोगे तो 1, 4 का वर्ग 16, 1/16, लेकिन इसमें क्या है, 1/4 है। तो यहां वर्गमूल निकाल के पहले पद का वर्गमूल, अंतिम पद का वर्गमूल, इसका होल स्क्वायर। अरे देखो यहां पर ऐसे लिखाना, पहला पद क्या है, a का वर्ग, लेकिन लिखा तो यहां a है। अंतिम पद b² है, b² का यहां पर क्या लिखा है, b लिखा है, होल स्क्वायर बना दिए। तो बात समझ में आई? चलिए, अब हमारा ये जो बायां पक्ष है क्या बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, x प्लस 1/2 का वर्ग, इसको जरा हल कर लेते हैं। 80 धन 1 कितना हो गया, 81/4। जब इतना आपका हो गया तो इसके बाद आप लेंगे वर्गमूल, पूर्ण वर्ग में बदल दिया, पूर्ण वर्ग में बदल गया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे वर्गमूल। यहां तब लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, क्या, वर्गमूल लेने पर। तो इसका वर्गमूल ले लो, वर्ग है तो वर्ग हट गया, वर्गमूल हो गया x प्लस 1/2। इसका वर्गमूल 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9/4 का वर्गमूल कितना, 2। वर्गमूल प्लस माइनस में लिखते हैं। बात समझ में आई क्या? इधर वर्गमूल किस में लिखेंगे, प्लस माइनस में। तो x प्लस 1/2 बराबर आ गया प्लस माइनस 9/2।
अब यक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? यक्स का। तो ये जो प्लस 1/2 लिखा है बराबर के इधर हम लोग कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, यक्स बराबर प्लस माइनस 9/2। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? -1/2। तो यक्स बराबर, यहां पर ध्यान से देखो 2 मान लिखा है। पहले मैं प्लस ले रहा हूं, प्लस 9/2 -1/2, बीच में लिखेंगे या यक्स बराबर -9/2 -1/2। जहां प्लस माइनस लिखा है एक बार प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे? माइनस लेंगे। तो यहां पहले प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो यक्स बराबर, ये देखो भिन्न है ना, और दोनों का हर बराबर है, तो दोनों का हर बराबर है तो वही लसाबी हो गया। 9 - 1 कितना हो जाएगा? 8। तो ये कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। इधर से हमको यक्स का मान कितना मिल गया? 4। अच्छा, इधर हल कर लेते हैं। यक्स बराबर, इसका भी दोनों हर बराबर है तो वही लिख दिया हर, -9 - 1 यक्स बराबर, दोनों का समान चिन्ह है, एक ही चिन्ह है, तो माइनस लिख के जोड़ देंगे, -10/2। यहां से कट गया, कितना आ गया? 2 × 5 = 10, -5। यक्स का मान कितना? -5। और यक्स का मान कितना? 4। अतः दिए गए वर्ग समीकरण के हल 4 तथा -5 हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्यूशन को आप लोग लिख डालिए। अब इसके बाद अगर कुछ डाउट रह गया है तो दूसरे प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। चलो लिख डालो। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। x² + 2x - 5, x² + 2x - 5 = 0। तो पहला काम क्या करना है? अचरांक पद को दाईं ओर लेके जाना है। तो x² + 2x बराबर कितना हो गया? ये -5 है, इधर गया +5 हो गया। पहला स्टेप यही है। जो अचरांक पद है उसको किधर ले जाते हैं? दाईं ओर लेके जाते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है? जो वर्ग का पद है, वर्ग का पद, इसका गुणांक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 तो दिया है, मतलब हमको अब कुछ नहीं करना है। तो ये बन गया समीकरण 1। तो आप देख रहे हैं बाईं ओर कितना पद है? 2 पद है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना पद आपको चाहिए होता है? 3। तो 2 पद है, मतलब तीसरा पद इसमें नहीं है, तो तीसरा पद हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तीसरा पद। तीसरा पद बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे यक्स का गुणांक। ये सूत्र है, ये सूत्र है, इसका वर्ग हो गया 1/2 गुणे यक्स का गुणांक। अच्छा, एक और खास चीज, ये आपको सॉल्यूशन में मेंशन नहीं करना है, ये हल में लिखना नहीं, ये आपका रफ वर्क है। क्या है? रफ वर्क है। किधर भी रफ कर लो, यहां डायरेक्ट हम लोग कौन सा तीसरा पद जोड़ना है वो वहां पर लिखेंगे। तो आइए 1/2 गुणे यक्स का गुणांक बताओ। यक्स का गुणांक क्या है? 2 है, +2 है। तो चलिए यक्स का गुणांक 2, इसका वर्ग हो गया। तो क्या है? 2 2 कट गया, इधर कोष्टक में क्या बचा? 1। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। मतलब जब हमको अब तीसरा पद मिल गया तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 1 जोड़ने पर। अच्छा, सेंटेंस आप चाहे तो और अच्छा लिख सकते हैं। कैसे? समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। अगर ऐसे लिख दिया समीकरण 1 में 1 जोड़ने पर, तो समीकरण यहां से लेकर यहां तक होता है। इसका मतलब आप बोल रहे पूरे समीकरण में 1 जोड़ने पर, मतलब बाएं पक्ष में भी जोड़ेंगे, दाएं पक्ष में भी जोड़ेंगे। बराबर है सेंटेंस। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि दोनों पक्ष, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। तो आइए जोड़ दो, x² + 2x, यही ना बायां पक्ष। क्या जोड़ने पर? 1। तो बाएं पक्ष में भी 1 जोड़ दिया और दाएं पक्ष में भी 1 जोड़ दिया। तो ये हो गया x² + 2x + 1 बराबर कितना? 6। अच्छा, जब जोड़ दिया हमने, जोड़ने के बाद मैंने आपको बताया 2 सूत्र हैं हमारे पास। कौन कौन से सूत्र हैं? a² + 2ab + b²
बराबर क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा सूत्र है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब यहां पर आपने तीसरा पद जोड़ दिया तो ये हो गया पूर्ण वर्ग। क्या हो गया, पूर्ण वर्ग। अब जब पूर्ण वर्ग आप बना के लिखेंगे, पूर्ण वर्ग बना के लिखेंगे तो या तो ये फार्मूला लगेगा या तो ये फार्मूला। ए वाला कब लगता है, जब मध्य पद प्लस रहेगा। ए वाला कब लगता है, जब मध्य पद माइनस रहेगा। तो यहां पर मध्य पद क्या है, प्लस है, मतलब पहला सूत्र लगेगा। पहला सूत्र यहां पर यक्स, इसका वर्गमूल यक्स, अंतिम पद 1 है, 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है, इसका होल स्क्वायर बराबर 6। अच्छा, अब कौन सा सूत्र लगाए, पहला, उसको यहां पर लिखना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आइए, जब पूर्ण वर्ग आपका बन गया तो क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो आइए वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल ले लिया तो इसका वर्ग हट गया, कितना बचा, x प्लस 1। 6 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 6 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको करड़ी में लिखेंगे 6, लेकिन यहां पर प्लस माइनस लिखेंगे। बात समझ में आ रही क्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वर्गमूल निकल गया, अब आसानी से हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान ये प्लस 1 इधर कर देंगे माइनस 1, और प्लस माइनस करड़ी में 6 पहले से। तो क्या आपको यहां पर दिख रहा है क्या, दो, यहां पर दो मूल हैं, समझते हैं ना, दो मूल। वर्ग समीकरण के हमेशा दो मूल होते हैं, तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। x बराबर -1 प्लस करड़ी में 6, या x बराबर -1 माइनस करड़ी में 6। तो बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नंबर 3, m स्क्वायर माइनस 5m बराबर -3, m स्क्वायर माइनस 5m बराबर -3। पहला स्टेप क्या है, अचरांक को दाईं ओर लिखते हैं। अचरांक देखो दाईं ओर लिखा है, मतलब पहला स्टेप हमको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा स्टेप, जो वर्ग पद है गुणांक कितना होना चाहिए, 1, तो इसमें तो गुणांक 1 ही है, तो मतलब ये पहले से हमको बना बनाया वर्ग समीकरण मिल गया, तो ये हो गया समीकरण 1। बात समझ में आई क्या। अच्छा, तो बाएं पक्ष में तो अभी कितना पद दिख रहा है, पहला पद, दूसरा पद, मतलब बाएं पक्ष में 2 ही पद है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना पद चाहिए, 3 पद चाहिए, मतलब तीसरा पद है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे यम का गुणांक। ये समझ में आए क्या, यक्स रहेगा तो यक्स का गुणांक, यम रहेगा तो यम का गुणांक। तो चलिए 1/2, यम का गुणांक बताओ जरा, यम का गुणांक कितना है, -5। इसमें माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं, क्यों, अच्छा जरूरत क्यों नहीं है, अरे वर्ग के अंदर है, वर्ग के अंदर है, माइनस रहेगा तो भी प्लस हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो प्लस होगा ही। बात समझ में आए। तो यहां आपको ये -5 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 5 ही से काम हो जाएगा। तो अब ये दोनों 1/2 और 5 दोनों भिन्न है ना, तो भिन्न का गुणा कैसे करते हैं, अंश का अंश से, हर का हर से। बात समझ में आए क्या, 5 1 के 5, 2 1 के 2, इसका वर्ग, 5 का वर्ग कितना 25, 2 का वर्ग कितना 4, मतलब तीसरा पद क्या मिला 25/4। मतलब समीकरण 1 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 25/4। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर, 25/4 जोड़ने पर। तो आइए जोड़ते हैं। बायां पक्ष क्या है, m स्क्वायर -5m प्लस क्या जोड़ रहे हैं, 25/4 बराबर -3 प्लस 25/4। तो बायां पक्ष m स्क्वायर -5m प्लस 25/4, इधर देखो 4 तिहाई 12, 12 नहीं -12,
4 तिहाई 12 माइनस है -12 प्लस कितना 25 बटे कितना 4। तो इधर कितना +25 -12 मतलब 25 में से -12 कर देंगे। अरे दोनों संख्याओं का विपरीत चिन्ह है और जब विपरीत चिन्ह रहता है क्या करते हैं घटाते हैं। चिन्ह किसका लिखते हैं बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या प्लस में है 25 -12 कितना 13 प्लस 13 और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है बटे कितना 4। ये किसका माना गया इसका। अच्छा अब जब आपने जोड़ दिया तीसरा पद जब आपने जोड़ा तो बायां पक्ष किस में बदल गया पूर्ण वर्ग में बदल गया। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दो सूत्र मैंने बताया। जब मध्य पद प्लस में रहेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है, जब मध्य पद माइनस में रहेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो मध्य पद किस में है माइनस में, तो माइनस वाला सूत्र यम माइनस 25 का वर्गमूल 5 4 का वर्गमूल 2 यम माइनस 5/2 का पूर्ण वर्ग बराबर कितना 13/4। अच्छा जब पूर्ण वर्ग आपने लिख दिया तो इसके बाद क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे। क्या लिखेंगे वर्गमूल लेने पर। तो चलो वर्गमूल लेते हैं तो इसका वर्ग हट जाएगा यम माइनस 5/2। इधर 13 का वर्गमूल निकलता है नहीं तो करड़ी में लिखेंगे 4 का वर्गमूल 2 यहां प्लस माइनस लगाएंगे। तो यम का मान निकालना है तो इसको ए वाला पद -5/2 बराबर किधर कर दो प्लस हो जाएगा। तो आइए m बराबर -5/2 इधर ले जाएंगे +5/2 प्लस माइनस यहां प्लस माइनस कर्डिम 13/2 पहले से है कर्डिम 13/2। तो क्या आपको दिख रहा है इसमें दो मान हैं दो हल हैं दोनों को अलग कर लो। अलग कैसे करेंगे प्लस वाला अलग माइनस वाला अलग। तो यम बराबर 5/2 प्लस कर्डी में 13/2 या यम बराबर 5/2 माइनस कर्डी में 13/2। तो यहां पर दोनों का हर बराबर है वही हर लिख दिया 5 धन कर्डी में 13 5 धन कर्डी में 13। इधर या यम बराबर यहां भी दोनों का हर बराबर है 5 माइनस कर्डी में 13। तो ए वर्ग समीकरण के हल हो गए। बात समझ में आई क्या। अब इसको मत जोड़ने लगना ऐसा मत कर देना यहां पर कि कर्डिम लिख दो 18 13 5 18 कर्डिम 18 गलत। गलत क्यों अरे ये क्या है परमेय संख्या ये क्या है अपरमेय संख्या। परमेय और अपरमेय को नहीं जोड़ सकते। बात समझ में आई। तो ये आंसर हो गया। तो अब पूरा सवाल को लिख डालिए। तो आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। कौन सा प्रश्न चौथा प्रश्न 9y² - 12y + 2 = 0। पहला स्टेप क्या है अचरांक पद को कहां लेके जाना है दाईं ओर लेके जाना है। तो इसको 9y² - 12y बराबर क्या लिखूं -2। यही है ना अचरांक पद। इसको इधर ले गए -2 हो गया। ये पहला आपका पहला काम यही करना है अचरांक पद को दाईं ओर लेके जाना है। दूसरा काम क्या करना है जो वर्ग पद है वर्ग पद का गुणांक कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या यहां पर गुणांक 1 है नहीं है। गुणांक कितना है 9। अब 1 यहां पर कैसे लाएंगे 9 से भाग दे दो। इस समीकरण को 9 से क्या करने पर भाग देने पर। तो आइए भाग दे देते हैं 9y² किससे भाग दे रहे हैं 9 से -12y/9 बराबर -2/9। सारे पदों को 9 से भाग दे दिए। यहां देखो 9 9 कट गया 9 1 के 9 मतलब 1y²। यहां 12 यहां 9 3 से कटेगा 3 चौक 3 त्रिक्का ओके कितना आ गया 4/3y बराबर -2/9। ये कटेगा नहीं। तो अब देखिए अचरांक पद इधर है वर्ग पद का गुणांक 1 है। अब इसके बाद इसको क्या लिखेंगे समीकरण 1।
तो बाएं पक्ष में अभी जैसा कि हमको दिख रहा है दो ही पद हैं। कितने पद हैं? दो पद। चाहिए कितना? तीन पद। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तीन पद चाहिए, तो तीन पद मतलब तीसरा पद नहीं है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? तीसरा पद निकालेंगे। ये आपका रफ वर्क है यार, ये आपका रफ वर्क है, सॉल्यूशन में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो तीसरा पद बराबर 1/2 गुणे किसका गुणांक? y का। चरांक y है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे? y का गुणांक इसका पूर्ण वर्ग 1/2 गुणे y का गुणांक बताओ जरा। y का गुणांक है -4/3, लेकिन यहां माइनस प्लस से मतलब नहीं है, 4/3 मतलब क्यों नहीं है? अरे वर्ग के अंदर है ना, तो माइनस रहेगा तो भी प्लस आएगा, वर्ग करने पर प्लस रहेगा तो प्लस तो आएगा ही। अब देखिए ये 4 ये 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 2/3 आया। अरे 1/1 मतलब 1, यहां पर कितना? 2/3, इसका वर्ग, वर्ग करेंगे 2 का वर्ग कितना? 4, 3 का वर्ग कितना? 9, मतलब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर? 4/3 जोड़ने पर। तो यहां आप लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर? 4/9 जोड़ने पर। बात समझ में आई? अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए, तो y का वर्ग -4/3y प्लस क्या जोड़ रहे हैं? 4/9 बराबर -2/9 धन 4/9। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये दाईं ओर देखो भिन्न है, थोड़ा इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। चलिए मैं इसको यहां से रफ कर दे रहा हूं। अच्छा, पहले बायां पक्ष देख लीजिए, फिर उसको हम लोग सरल करते हैं। बायां पक्ष, इसका मध्य पद क्या है? माइनस है, तो माइनस वाला सूत्र आएगा, कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर बायां पक्ष जो है y माइनस 4/9, इसका वर्गमूल होगा 2/3, इसका हो गया वर्ग, बराबर। अच्छा, दायां पक्ष क्या है? -2/9 प्लस 4/9, तो क्या दोनों का हर बराबर है? हर बराबर है, तो वही हर लिख दिया। -2 + 4, -2 + 4, तो कितना आ गया? इसको थोड़ा और सरल करना पड़ेगा, चलो आगे कर लेते हैं। -2 + 4 कितना? 2। विपरीत चिन्ह में घटाते हैं, विपरीत चिन्ह में घटाते हैं। चिन्ह किसका? बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या है 4 है, इसका चिन्ह क्या है? प्लस है। 4 में से 2 घटा दिया, 2 बचा, 2/9। तो y माइनस, अच्छा यहां ये जो हमने पूर्ण वर्ग बनाया, ये इसकी जगह हमने पूर्ण वर्ग बनाया ना, कौन सा सूत्र लगाया उसको भी लिखना है यहां पर। a² - 2ab + b² बराबर कितना? a - b का पूर्ण वर्ग। तो कितना आ गया? y - 2/3 का वर्ग बराबर कितना? 2/9। बात समझ में आई? जब पूर्ण वर्ग बन गया, इसके बाद का स्टेप क्या है? इसके बाद हम लोग लेते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल ले लिया, इधर वर्ग हट गया, y माइनस कितना? 2/3 बराबर 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, कड़ी में 2, 9 का वर्गमूल निकलता है 3, और इधर प्लस माइनस लगाते हैं। तो बात समझ में आ गई? अब यहां से किसका मान निकालना? y का। तो y बराबर, ये देखो माइनस है, बराबर किधर ले जाएंगे? प्लस हो गया, प्लस 2/3, और यहां पर प्लस माइनस कड़ी में 2/3। अच्छा, इसको हम इधर ले गए तो पहले लिख दिया, जरूरी नहीं है कि पहले ही लिखो, इसको पहले लिखते, इसको यहां बाद में भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो यहां पर आपको दिख रहा है क्या? 2 मान है, यहां पर 2 मान है ना, 1 प्लस 1 माइनस, तो दोनों को हम लोग अलग कर लेंगे। तो इधर आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके इधर आप इतना लिख लो, मैं कंटिन्यू करने के लिए इधर रब कर दे रहा हूं। तो यहां से y बराबर
पहले प्लस का ले ले रहा हूं 2/3 प्लस करड़ी में 2/3 या y बराबर 2/3। यहां देखो प्लस माइनस है तो एक बार प्लस लिखा, अभी क्या लिखेंगे माइनस करड़ी में 2/3। तो यहां से मिल गया y बराबर, दोनों का हर समान है तो वही हर लिख दिया 2 धन करड़ी में 2। जोड़ नहीं सकते, जबरदस्ती मत जोड़ना। क्यों नहीं जोड़ सकते? एक संख्या परिमेय है, दूसरी अपरिमेय है। या y बराबर इधर हर दोनों का 3 है तो 2 माइनस करड़ी में 2। ये आपका आ गया इस दिए गए वर्ग समीकरण का हल, दिए गए वर्ग समीकरण का हल। अब चाहे तो आप आंसर ऐसे लिखा करो, अतः दिए गए वर्ग समीकरण के हल, वर्ग समीकरण के हल क्या क्या है बताओ जरा। वर्ग समीकरण का एक हल हो गया, दूसरा हल हो गया। वर्ग समीकरण के हल 2 धन करड़ी में 2/3 तथा 2 माइनस करड़ी में 2/3 है। सारे प्रश्नों के अंत में ऐसा आप लिख दिया करो। तो बात समझ में आई? वीडियो को थोड़ा पॉज करके सलूशन को लिख डालिए। देखते हैं अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या है? 2y का वर्ग प्लस 9y प्लस 10 बराबर है 0। तो पहला काम क्या करना है? अचरांक पद को दाईं ओर लेके जाएंगे तो 2y का वर्ग प्लस 9y, 10 को इधर ले गए -10 हो गया। वर्ग पद का गुणांक 1 है? नहीं है। तो क्या करो? 2 से भाग दे दो। इस समीकरण को 2 से भाग देने पर तो पहला पद है 2y का वर्ग बटे 2, 9y बटे 2 -10 बटे 2। तो यहां पर 2 से कट गया, कितना आया? y का वर्ग। यहां तो कटेगा नहीं तो इसको ऐसे लिखेंगे 9/2y। यहां कटेगा 2 पंचे 10 -5। अब देखो ये समीकरण 1 बन गया। अब इधर 2 पद है तो तीसरा पद निकालेंगे हम लोग। तो तीसरा पद कैसे निकालते हैं? 1/2 किसका गुणांक? यहां पर y है तो y का गुणांक, y का गुणांक कितना है? 9/2। तो यहां क्या लिखेंगे? 9/2 इसका वर्ग, 9/2 का वर्ग। तो भिन्नों का गुणा है यहां पर 9 1 के कितना? 9, 2 दूनी कितना? 4, इसका वर्ग है। तो 9 का वर्ग कितना? 81, 4 का वर्ग कितना? 16। तो तीसरा पद क्या मिला? 81/16। मतलब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर? 81/16 जोड़ने पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 81/16 जोड़ने पर। तो आइए जोड़ देते हैं। बायां पक्ष क्या है? y का वर्ग प्लस 9/2y। क्या जोड़ रहे हैं हम लोग? 81/16 बराबर -5 प्लस 81 बटे कितना? 16। तो बायां पक्ष आप देख रहे हैं मध्य पद क्या है? प्लस में है। जब मध्य पद प्लस में रहता है तो प्लस वाला फार्मूला, प्लस वाला कौन सा फार्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह क्या है? y है। तो इसको क्या लिखेंगे? y प्लस 81/16 को लिखेंगे 9/4। इसका वर्गमूल निकाल के, दोनों पदों का वर्गमूल निकाल के वहां लिखते हैं बराबर। ये देखो 16 पचे कितना? 80 हो गया। 80 नहीं, -80। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। प्लस कितना? 81 बटे कितना? 16। तो y, अच्छा यहां फार्मूला कौन सा लगा है वो भी लिखना है। a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। मध्य पद प्लस वाला फार्मूला,
मध्य पद प्लस, तो प्लस वाला फार्मूला। अब यहां पर ये बताओ कितना हो जाएगा, -80 + 81, 1/16। विपरीत चिन्ह में घटाते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं, तो y + 9/4 का वर्ग बराबर कितना, 1/16। अब इसके बाद का स्टेप याद आ रहा है क्या, क्या करना है, वर्गमूल लेने पर। तो चलो इसका वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल लेने पर वर्ग हट गया, y प्लस कितना, 9/4 का वर्ग, इधर 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 16 का वर्गमूल 4, यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। तो बात समझ में आई क्या। अच्छा यहाँ वर्गमूल लिया तो ये वर्ग नहीं लगेगा, बराबर, ये हो गया वर्गमूल। तो किसका मान निकालेंगे, y का मान। इसको बराबर के इधर कर दूं, क्या हो जाएगा, -9/4 प्लस -1/4 पहले से है। अब यहां पर दो मान आ गया, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो अब हम लोग एक बार प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे। तो वीडियो को थोड़ा पॉज करो और ये सॉल्यूशन लिख डालो, इधर मैं अभी रब करूंगा। तो आइए y बराबर कितना, -9/4, जहां प्लस माइनस है एक बार वहां प्लस लिखेंगे, 1/4, या y बराबर -9/4 -1/4। y बराबर, ये देखो दोनों का हर बराबर है, वही हर लिख दिया, -9 + 1, -9 + 1। अच्छा है, पहले इसको हल कर लेते हैं हम लोग, बटे कितना 4, -9 + 1 कितना आएगा, -8। मुझे लगता है अभी आपको ये जल्दी जल्दी आना चाहिए, दोनों में विपरीत चिन्ह है तो घटा दिया, 9 - 1 8 आ गया, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया, 4 1 के 4, 2 नी 8, 2 नहीं -2, ये देखो माइनस है, प्लस से भाग देंगे तो माइनस आ जाएगा। तो यहां से मिल गया y का मान मिल गया -2। और दूसरा मान देख लेते हैं, y बराबर, इधर भी हर बराबर है, दोनों का हर बराबर है, वही लिख दिया, -9 - 1, तो y बराबर -9 - 1 कितना, -10/4। जब समान चिन्ह हो, एक ही चिन्ह रहता है तो चिन्ह सहित जोड़ देते हैं, चिन्ह सहित क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 2 2 नी 4, 2 5 10, यहाँ -5, तो y का मान -5/2। तो दिए गए वर्ग समीकरण के हल -2 तथा -5/2 हैं। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन लिख डालो। तो चलिए इस प्रश्न संग्रह का लास्ट सम देखते हैं। लास्ट सम है 5x² बराबर 4x + 7। 5x² बराबर 4x + 7। पहला स्टेप, अचरांक पद दाईं ओर होना चाहिए, तो अचरांक पद तो दाहिनी ओर है ही है, लेकिन ये जो पद है इधर होना चाहिए था, ये दाईं ओर हो गया, तो इसको इधर कर लेते हैं। 5x² माइनस कितना, 4x बराबर 7। पहला काम हो गया, अचरांक दाईं ओर हो गया। ये दाईं ओर नहीं होना चाहिए, अचरांक पद नहीं है, तो इसको हमने इधर कर लिया। अब दूसरा काम क्या करते हैं, जो वर्ग पद है उसका गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है 5, तो क्या करेंगे, 1 कैसे बनाएंगे, इस वर्ग समीकरण को क्या 5 से क्या करने पर, भाग देने पर। तो 5 से भाग दे दिया, 5x² बटे 5 -4/5x बराबर 7/5। ते 5 5 कट गया, x² -4/5x बराबर 7/5। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे, तीसरा पद निकालेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, फार्मूला में चेंज करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो आगे इसको पूरा आपको हल करना है। आगे का पार्ट इसका होमवर्क है और वीडियो के लास्ट में भी दिया रहेगा, तो आप उसको ट्राई करिए। थैंक यू।